Welcome to my class. In this particular video lecture, we will talk about loan rescheduling. इस लोन रीशेड्यूलिंग के अंदर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करेंगे और फ्यूचर वैल्यू फंक्शन को यूज करेंगे और साथ ही साथ गार्बेज क्लीनिंग को इंप्लीमेंट करेंगे. दिस लोन रीशेड्यूलिंग इज पार्ट 3. आइएगा क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं. इस क्वेश्चन के अंदर मिस्टर एक्स हैज बोरोड rupees 10 lakhs from a bank for a period of 10 years at the rate of 12% per annum to be paid in equal quarterly installments. मिस्टर एक्स 10 लाख रुपया बोरो कर रहा है 10 साल के लिए 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर और वो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करेगा. The terms of the agreement provide that borrower can exercise any option to reschedule the periodicity of the loan आफ्टर पेइंग 20 इंस्टॉलमेंट्स. बोरोवर पहले क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट को पे करेगा और वो 20 इंस्टॉलमेंट को पे करेगा. इसके बाद वो अपने लोन को रीशेड्यूल करवा सकता है कि उसने मंथली पेमेंट करनी है या ईयरली पेमेंट करनी है या क्वार्टरली पेमेंट करनी है. मिस्टर एक्स एक्सरसाइज द ऑप्शन एंड बैंकर एग्रीड टू रीशेड्यूल रीपेमेंट ऑफ द लोन बाय रिड्यूसिंग द इंटरेस्ट रेट टू 10%. मिस्टर एक्स इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करता है और बैंक इस बात के लिए एग्री कर देता है कि वो 12% से अब आगे के लिए बैंक 10% चार्ज करेगा. हमें एक बेसिक स्ट्रक्चर दिया गया है और उसके साथ हमने लोन स्टेटमेंट को रीशेड्यूल स्टेटमेंट के साथ यहां पर जर्नलाइज्ड फॉर्म के अंदर इस फॉर्मेट में प्रिपेयर करना है. लेट्स मूव ऑन टू द सॉल्यूशन. मैंने सिंप्लिसिटी से एक स्ट्रक्चर को पहले से ही डिजाइन कर दिया है ताकि हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो. ओरिजिनल टर्म्स ऑफ द पेमेंट एंड न्यू टर्म्स ऑफ द पेमेंट. ओरिजिनल टर्म्स रीशेड्यूल से पहले का टाइम पीरियड है और न्यू टर्म्स रीशेड्यूल के बाद का टाइम पीरियड है. सो इस क्वेश्चन को दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया गया, ओरिजिनल टर्म्स एंड न्यू टर्म्स. लेट्स फिल अप दिस अमाउंट. लोन अमाउंट इज rupees 10 lakh. This is in rupees. Period is 10. Rate of interest is given to us, that is 12%. Periodicity, पहली 20 इंस्टॉलमेंट के अंदर हमने क्वार्टरली पेमेंट करनी है तो हमें यहाँ पे पीरियोडिसिटी को टेकअप करना है. इसके लिए मैं लिस्ट कमांड को एक्सरसाइज करूंगा. मैंने इस सेल के अंदर क्लिक किया. आई गो टू डेटा वैलिडेशन. डेटा वैलिडेशन के अंदर मैं अलाउ बॉक्स के अंदर लिस्ट को सिलेक्ट करता हूं और सोर्स के अंदर क्लिक कर देता हूं. डिफरेंट पीरियड्स को यहां पर सिलेक्ट कर लिया. आई से ओके. आप देख रहे हैं कि एक ड्रॉप डाउन एरो यहां पर बन गया. मैं इस पर क्लिक करता हूं और किसी भी वैल्यू को मैं यहां पर टेकअप कर सकता हूं. अब मुझे यहां पर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेना है. उसके लिए मैं वी लुकअप को इस्तेमाल करूंगा. इक्वल्स टू 12% डिवाइड बाय वी लुकअप फंक्शन. वी लुकअप के अंदर यह कहा गया है फर्स्ट पैरामीटर है लुकअप वैल्यू. ये मेरी लुकअप वैल्यू है B6. इस वैल्यू को कहां पर देखो? इस वैल्यू को इस टेबल के अंदर देखो. इस टेबल के अंदर किस कॉलम में देखा जाए? दैट इज कॉलम इंडेक्स नंबर. फर्स्ट कॉलम ये वाला और सेकंड दिस वन. तो मैं यहां पर 2 लिख देता हूं. सेकंड कॉलम से मुझे नंबर चाहिए, कॉमा. एग्जैक्ट मैच चाहिए तो यहां पर फॉल्स. पेरेंथेसिस को बंद कर दिया और मैं यहां पर एंटर प्रेस करता हूं. मेरे पास यहां पर ईयरली के केस के अंदर 12% इफेक्टिव रेट आ गया. क्योंकि हमने यहां पर क्वार्टरली यूज करना है तो मैं क्वार्टरली पे शिफ्ट करता हूं. तो क्वार्टरली के अंदर इफेक्टिव रेट
0.03 हमें मिल गया। इसी के साथ साथ अब मैं यहां पर इफेक्टिव इंस्टॉलमेंट को भी निकाल लेता हूं। अगर मैं क्वार्टरली पेमेंट करता हूं तो इफेक्टिव इंस्टॉलमेंट 10 ईयर के हिसाब से 40 होनी चाहिए। इस सेल के अंदर मैं इफेक्टिव इंस्टॉलमेंट को कैलकुलेट करूंगा, दैट इज B4 नंबर ऑफ ईयर्स मल्टीप्लाइड बाय VLOOKUP के अंदर इस वैल्यू को देखो, B6 के अंदर VLOOKUP के अंदर जो फर्स्ट लुकअप वैल्यू है दैट इज B6। इस B6 को कहां देखा जाए, टेबल एरे कौन सा है, दिस इज द टेबल एरे। इस टेबल एरे के अंदर कौन से कॉलम इंडेक्स को देखा जाए, सेकंड कॉलम इंडेक्स को देखा जाए। मैं एग्जैक्ट मैच चाहता हूं तो फॉल्स, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास अगर 10 साल का टाइम पीरियड है, क्वार्टरली पेमेंट कर रहा हूं, तो मैं 40 इफेक्टिव इंस्टॉलमेंट मेरे पास बनेंगी। लेकिन रीशेड्यूलिंग जो हमने करनी है वो क्वार्टरली 20 इंस्टॉलमेंट के बाद करनी है, तो मैंने यहां पे लिख दिया नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स पेड बिफोर रीशेड्यूलिंग दैट इज 20। इसी के साथ साथ अब मैं न्यू टर्म्स के ऊपर मूव करता हूं। न्यू टर्म्स के अंदर क्योंकि पहली 20 इंस्टॉलमेंट क्वार्टरली पे करनी है, तो पहले ओरिजिनल टर्म्स के अंदर 5 साल निकल जाएंगे और मेरे को न्यू टर्म्स के अंदर 5 साल का पीरियड ही मिलेगा, तो मैं यहां पर 5 दे देता हूं। बैंक रीशेड्यूल करते वक्त वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को 10% कर देगा, तो यहां पर मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को 10% ले लिया। पीरियोडिसिटी यहां पर मैं मंथली है, ईयरली है, हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है, मैं कुछ भी चूज कर सकता हूं। बट ये पीरियोडिसिटी सिर्फ लाइफ टाइम के अंदर एक ही बारी चूज की जा सकती है, तो यहां पर मैं बहुत सारी ऑप्शंस को टेकअप करूंगा। उसके लिए मुझे लिस्ट कमांड के अंदर जाना है। आई गो टू डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन के अंदर अलाउ बॉक्स में लिस्ट को चूज किया और सोर्स के अंदर क्लिक कर दिया। इसके बाद मैंने ये सारी वैल्यूज दे दी, जो पीरियोडिसिटी के ऑप्शंस हैं हमने दे दी। आई से ओके। आप एक ड्रॉप डाउन एरो को देख रहे हैं, यहां पर मैं कोई भी पीरियोडिसिटी को चूज कर सकता हूं। इसी के साथ साथ अब हमें इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे इक्वल्स टू H5 डिवाइडेड बाय VLOOKUP। लुकअप वैल्यू ये है H6, कॉमा इस वैल्यू को कहां देखा जाए, इस टेबल के अंदर देखा जाए, दैट इज द टेबल एरे। इस टेबल के अंदर कॉलम इंडेक्स नंबर सेकंड कॉलम को देखो। हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो ये फॉल्स, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहां पर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.00833 आ गया। हमें यहां पर इफेक्टिव इंस्टॉलमेंट को भी कैलकुलेट करना है। उसके लिए इक्वल्स टू 5 ईयर का पीरियड है, H4 मल्टीप्लाइड बाय VLOOKUP फंक्शन। लुकअप वैल्यू, हमें इस वैल्यू को देखना है मंथली, दैट इज द लुकअप वैल्यू। टेबल एरे, हमारे ये टेबल एरे है। इस टेबल एरे के अंदर सेकंड कॉलम को देखो, एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स दे दिया, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। यहां पर मेरे पास इफेक्टिव इंस्टॉलमेंट 60 आ गई। 5 साल का पीरियड है, अगर बोरोअर मंथली इंस्टॉलमेंट पे करना चाहेगा तो 60 इंस्टॉलमेंट को पे करेगा। अगर बोरोअर ईयरली चूज करता है तो 5 इंस्टॉलमेंट, हाफ ईयरली चूज करेगा तो 10 इंस्टॉलमेंट्स, क्वार्टरली अगेन चूज करेगा तो 20 इंस्टॉलमेंट को उसने रीपे करना है। मैक्सिमम ही कैन डू इज ही कैन
मेक यूज ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट, तो तब उसे टोटल 60 इफेक्टिव इंस्टॉलमेंट्स को पे करना है। हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर रेडी है। अब हम लोन रीपेमेंट शेड्यूल की तरफ मूव करेंगे और लोन रीपेमेंट शेड्यूल के अंदर बिफोर रीशेड्यूलिंग को हम पहले लेंगे। पीरियड के अंदर मैं 1 दे देता हूं। ये फर्स्ट पीरियड है जहां पर कि क्वार्टरली पेमेंट की जानी है और उस केस के अंदर इफेक्टिव हमारे पास इंस्टॉलमेंट 20 मैक्सिमम हो सकती है। ओपनिंग बैलेंस दिस इज इक्वल्स टू B3। इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए IPMT के फंक्शन को यूज करेंगे। IPMT रेट, यहां पे इफेक्टिव रेट मुझे B7 मिल गया। पर इस पीरियड, किस पीरियड के लिए आप निकालना चाहते हैं? हम फर्स्ट पीरियड के लिए निकालना चाहते हैं। NPER नंबर ऑफ पीरियड्स, नंबर ऑफ पीरियड इस केस के अंदर हमारे पास B8 है। प्रेजेंट वैल्यू PV मेरे पास 10 लाख रुपीस है। मैं रिजल्ट पॉजिटिव चाहता हूं तो यहां पर मैंने माइनस का साइन दे दिया, कॉमा। फ्यूचर वैल्यू हमारे पास ऑप्शनल है और टाइप भी ऑप्शनल है। जब ये मैं दोनों चीजें नहीं चूज करूंगा तो एक्सेल दोनों को 0 दे देगा। मैंने पेरेंथेसिस को क्लोज किया और IPMT फंक्शन के अंदर एंटर प्रेस कर दिया। मेरे पास इंटरेस्ट निकल के आ गया 30,000 रुपीज। अब मुझे इंस्टॉलमेंट को कैलकुलेट करना है। इक्वल्स टू, इंस्टॉलमेंट के लिए मैं PMT फंक्शन को यूज करूंगा। PMT फंक्शन के अंदर फर्स्ट पैरामीटर रेट, दिस इज द रेट गिवन टू अस। उसके बाद नंबर ऑफ पीरियड, दैट इज इफेक्टिव इंस्टॉलमेंट्स। प्रेजेंट वैल्यू 10 लाख रुपीस, मैं रिजल्ट पॉजिटिव चाहता हूं तो मैंने इसको -B3 कर दिया। इसके बाद फ्यूचर वैल्यू, ये ऑप्शनल है और हम इसको इग्नोर कर देते हैं। टाइप इज ऑल्सो ऑप्शनल, तो इसको इग्नोर कर दिया। आई क्लोज पेरेंथेसिस एंड प्रेस एंटर। मेरे पास इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आ गई 43,262 रुपीज 38 पैसा। I move on to the closing balance. This is equals to opening balance plus interest due minus installment amount. I press enter. I got the value of closing balance. सेकेंड पीरियड की लाइन से मैं गार्बेज क्लीनिंग को इंप्लीमेंट करूंगा। पीरियड के अंदर ही मैं गार्बेज क्लीनिंग को शुरू कर रहा हूं। इक्वल्स टू इफ A14 is less than E10, क्या ये 20 से लेस है? E10, इस E10 को हमने एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में कन्वर्ट करने के लिए F4 को प्रेस कर दिया, कॉमा। अगर तो ये 1 इस 20 से लेस है तो इस 1 के अंदर 1 और ऐड कर दो, तो A14 प्लस 1, कॉमा, इसको ब्लैंक छोड़ दो। स्टूडेंट्स इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। A14 के अंदर हमें 1 वैल्यू दी गई है। अगर ये 1 वैल्यू E10 से कम है, E10 के अंदर वैल्यू है 20, 120 से कम है, ट्रू है तो फर्स्ट पार्ट को एग्जीक्यूट कर दो और फर्स्ट पार्ट के अंदर कहा गया है A14 की वैल्यू के अंदर 1 को ऐड कर दो। A14 में 1 है, 1 और ऐड कर दिया तो ये 2 आ जाएगा। ओपनिंग बैलेंस के केस के अंदर गार्बेज क्लीनिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए इफ फंक्शन को हम यूज करेंगे। इफ A15 इज इक्वल्स टू ब्लैंक, अगर तो ये ब्लैंक है तो यहां पर ब्लैंक ही छोड़ दो, नहीं तो यहां पर E14 की वैल्यू दे दो, दिस वन। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। हमारे पास फर्स्ट पीरियड का क्लोजिंग बैलेंस सेकेंड पीरियड के अंदर ओपनिंग बैलेंस बन गया। मुझे यहां पर इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है, तो इंटरेस्ट को गार्बेज क्लीनिंग के साथ कैलकुलेट करने के लिए
इफ फंक्शन को यूज करेंगे, इक्वल्स टू इफ A15 इज ब्लैंक, तो इसको ब्लैंक ही छोड़ दो, नहीं तो यहां पर IPMT का फंक्शन इंप्लीमेंट करो। IPMT के फंक्शन के अंदर फर्स्ट पैरामीटर हमारे पास रेट है। रेट इज गिवन टू अस एट B7। क्योंकि ये रेट फिक्स रहेगा तो मैं यहां पर F4 को प्रेस कर रहा हूं। रेट के बाद सेकंड पैरामीटर है पर, किस पीरियड का आप इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं। सेकंड पीरियड का हम इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं। क्योंकि ये पीरियड चेंज हो जाएगा तो इसको रिलेटिव रेफरेंसिंग में ही छोड़ देंगे। द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज नंबर ऑफ पीरियड। नंबर ऑफ पीरियड के अंदर हमारे पास ये 40 इंस्टॉलमेंट्स हैं। F4 को प्रेस कर दिया, कॉमा, इसके बाद हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू है। प्रेजेंट वैल्यू को पॉजिटिव के अंदर लेने के लिए मैं यहां पर माइनस को प्रेस करता हूं और B3 हमने दे दिया। क्योंकि ये वैल्यू सेम रहेगी तो एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के अंदर इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। फ्यूचर वैल्यू को हम छोड़ रहे हैं, दैट इज ऑप्शनल, और टाइप को भी हमने इग्नोर कर दिया। आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई क्लोज वन मोर पेरेंथेसिस एंड नाउ आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहां पर इंटरेस्ट ड्यू की वैल्यू निकल कर आ गई। नेक्स्ट मुझे इंस्टॉलमेंट को कैलकुलेट करना है। इंस्टॉलमेंट को कैलकुलेट करने के लिए इक्वल्स टू इफ फंक्शन A15 इज इक्वल्स टू ब्लैंक ब्लैंक, तो इसको ब्लैंक ही छोड़ दो, नहीं तो इंस्टॉलमेंट को कैलकुलेट करने के लिए हम PMT के फंक्शन को यूज करेंगे। PMT, सबसे पहला पैरामीटर रेट, दिस इज द रेट। F4 को प्रेस कर दिया। द नेक्स्ट इज NPER, नंबर ऑफ पीरियड, दैट इज 40। द नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट वैल्यू PV। इसको मैं प्रेजेंट वैल्यू को पॉजिटिव चाहता हूं तो यहां पर मैंने नेगेटिव दे दिया और ये B3 हमने दे दिया। प्रेस F4। बाकी के दो पैरामीटर ऑप्शनल है, फ्यूचर वैल्यू और टाइप, सो हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। आई क्लोज पेरेंथेसिस फर्स्ट, आई क्लोज सेकेंड पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। हमारे पास इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई। अब मैं क्लोजिंग बैलेंस में मूव करता हूं, इक्वल्स टू इफ A15 इज इक्वल्स टू ब्लैंक, तो यहां पर ब्लैंक ही दे दो, नहीं तो ओपनिंग बैलेंस प्लस इंटरेस्ट ड्यू माइनस इंस्टॉलमेंट अमाउंट, पेरेंथेसिस क्लोज। हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस 9,73,077 रुपीज 37 पैसा आ गया। मैं इस पूरी लाइन को सिलेक्ट करके नीचे ड्रैग डाउन कर देता हूं। ट्वेंटियथ इंस्टॉलमेंट पे करने तक ये अमाउंट 6,43,634 रुपीज 94 पैसा आ गया। यहां पर हमारा फर्स्ट फेज गार्बेज क्लीनिंग के साथ कंप्लीट हो जाता है। इसके अंदर हमने जिन फंक्शंस को यूज किया है, मैं उन फंक्शंस को आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूं। फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन के अंदर हमने गार्बेज क्लीनिंग को इंप्लीमेंट कर दिया। फर्स्ट लाइन के अंदर हमने कुछ इन फंक्शंस को यूज किया है और सेकंड लाइन के अंदर हमने गार्बेज क्लीनिंग के लिए नीचे दिए गए फंक्शंस को हमने यूज किया है। इसके बाद मैं मूव करता हूं सेकंड फेज की तरफ और सेकंड फेज को पूरा शो करने के लिए मैं इसे कोलैप्स कर देता हूं। यहां से हमारा लोन रिपेमेंट शेड्यूल का पार्ट शुरू होगा।
बोरोअर अपने ऑप्शन का एक्सरसाइज कर सकता है और लोन की रीशेड्यूलिंग करवा सकता है। लोन रिपेमेंट शेड्यूल आफ्टर रीशेड्यूलिंग सेकेंड फेज के अंदर मैं पीरियड के अंदर 1 लिखता हूं और ये ओपनिंग बैलेंस मैं कुछ इस तरह से दे सकता हूं। दिस इज इक्वल्स टू, अगर मैं ये सेल की वैल्यू दे देता हूं इक्वल्स टू E33 कर देता हूं तो ये मेरे को ओपनिंग बैलेंस दे देगा। लेकिन मैं इस तरह से ओपनिंग बैलेंस को यहां पर नहीं लाना चाहता। मैं यहां पर फ्यूचर वैल्यू फंक्शन का यूज करूंगा और उसके बाद मैं ये ओपनिंग बैलेंस को यहां पर लेके आऊंगा। सो मैं इसको यहां से डिलीट कर रहा हूं और इस जगह के ऊपर मैं फ्यूचर वैल्यू के फंक्शंस को इंप्लीमेंट करूंगा। फ्यूचर वैल्यू के लिए फंक्शन है FV। FV रेट जो हमें दिया गया है दैट इज B7। NPER नंबर ऑफ पीरियड जो हमारे पास दिए गए हैं दैट इज 20 E10। PMT अमाउंट जो कि हमारा इंस्टॉलमेंट का अमाउंट था दैट वाज D14। इसके बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर है दैट इज प्रेजेंट वैल्यू। मैं यहां पर माइनस सिंबल लूंगा ताकि रिजल्ट मेरे को पॉजिटिव मिल सके और इसके अंदर मैंने ये प्रेजेंट वैल्यू B3 दे दी, कॉमा। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि एंड ऑफ द पीरियड को हम पेमेंट करेंगे। यहां पर 0 आ गया। आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। आप नोट करेंगे कि ये 6,43,634 रुपीज 94 पैसा ये वही बैलेंस है जो कि हमारे को 20 इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद क्लोजिंग बैलेंस मिला। सो फ्यूचर वैल्यू के फंक्शन को इंप्लीमेंट कर देने के बाद ओपनिंग बैलेंस के अंदर हमारे पास सेम अमाउंट आ गया। द नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट ड्यू। इंटरेस्ट ड्यू के लिए मैं IPMT फंक्शन को यूज करूंगा। IPMT के केस के अंदर हमारे पास सबसे पहला पैरामीटर है रेट और अब हमारा रेट रिड्यूस हो जाएगा 12% से 10%। तो मैंने ये रेट ले लिया दैट इज H7। इसके बाद पर दैट इज द पीरियड हमारे पास ये फर्स्ट है। दिस कम्स टू G14। ये मेरे पास पीरियड आ गया और इसके बाद नंबर ऑफ पीरियड्स जो मेरे पास नंबर ऑफ पीरियड है दैट इज H8। यहां पर प्रेजेंट वैल्यू के अंदर अब मेरे पास ये ओपनिंग बैलेंस आ गया दैट इज H14। इसको पॉजिटिव लेने के लिए मैं यहां पर नेगेटिव सिंबल का इस्तेमाल कर रहा हूं और फ्यूचर वैल्यू पूरा लोन रिपे करने के बाद 0 हो जाए तो मैंने 0 दे दिया और टाइप के अंदर एंड ऑफ द पीरियड जैसे ही मैंने क्लिक किया तो एक और 0 आ गया। मैं यहां पर पेरेंथेसिस को क्लोज कर रहा हूं और जैसे ही मैंने यहां पर पेरेंथेसिस को क्लोज किया तो मेरे पास इंटरेस्ट ड्यू की वैल्यू आ गई विच इज 16,090 रुपीज 87 पैसा। इसके बाद मुझे इंस्टॉलमेंट को कैलकुलेट करना है। तो इंस्टॉलमेंट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फंक्शन है PMT के केस के अंदर फर्स्ट पैरामीटर है रेट। तो रेट मेरे पास H7 के थ्रू मेरे को मिल गया। इसके बाद NPER नंबर ऑफ पीरियड जो हमारे पास है दैट इज H8। प्रेजेंट वैल्यू मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है। मैंने ये ओपनिंग बैलेंस ले दिया। वैल्यू को पॉजिटिव लेने के लिए मैं यहां पर नेगेटिव साइन दे देता हूं, कॉमा। फ्यूचर वैल्यू 0 हो जाए और मैं पेमेंट करूंगा एंड ऑफ द पीरियड के अंदर। आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। मेरे पास इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आ गई 41,287 रुपीज 33 पैसा। इसके बाद मैंने यहां पर इक्वल्स टू का साइन दिया। क्लोजिंग बैलेंस का अमाउंट निकालने के लिए ओपनिंग बैलेंस प्लस इंटरेस्ट ड्यू माइनस मेरे पास इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है। आई प्रेस एंटर। फर्स्ट लाइन के अंदर मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस जो आया है 6,18,000
₹438.48। यहां पर मेरी फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो जाती है। सेकेंड लाइन से मैं गार्बेज क्लीनिंग को इंप्लीमेंट करूंगा और गार्बेज क्लीनिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए मैंने ये पीरियड के ऊपर क्लिक किया, इक्वल्स टू इफ फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं। इफ G14 is less than H8, if G14 is less than H8, H8 को मैंने एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग करके फिक्स कर दिया, कॉमा G14 के अंदर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा वैल्यू दी गई है 1 H8 के अंदर वैल्यू दी गई है 20, 1 20 से छोटा है, ट्रू। अगर तो 1 20 से छोटा है और ये ट्रू है तो हम यहां पर G14 की वैल्यू के अंदर +1 कर देंगे, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ दो। आई प्रेस एंटर, मेरे पास वैल्यू 2 आ गई। ओपनिंग बैलेंस को लेने के लिए इट्स इक्वल्स टू इफ G15 इज इक्वल्स टू ब्लैंक, तो इसको ब्लैंक ही छोड़ दो, नहीं तो यहां पर क्लोजिंग बैलेंस दे दो। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर, आई गेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग बैलेंस हियर। फर्स्ट पीरियड का क्लोजिंग बैलेंस रीशेड्यूल स्टेटमेंट के अंदर ये मेरा ओपनिंग बैलेंस बन गया। इसके बाद मैं इंटरेस्ट ड्यू के ऊपर भी गार्बेज क्लीनिंग को इंप्लीमेंट करूंगा और उसके लिए मैं यहां पर इफ फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं। इफ G15 इज इक्वल्स टू ब्लैंक, अगर तो ये ब्लैंक है तो इसको ब्लैंक छोड़ दो, नहीं तो यहां पर IPMT का फंक्शन इंप्लीमेंट कर दो। IPMT के फंक्शन के अंदर सबसे पहले चीज मेरे को रेट दिया गया है और रेट मेरे पास दिस इज H7। इस रेट को मैं फिक्स कर दूंगा, कॉमा पर इस पीरियड मैं सेकेंड पीरियड का निकाल रहा हूं तो ये मैंने G15 दे दिया। द नेक्स्ट इज नंबर ऑफ पीरियड। नंबर ऑफ पीरियड मेरे पास यहां पर ये इंस्टॉलमेंट है, ये भी फिक्स कर दिए गए। नेक्स्ट पैरामीटर है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू को मैं पॉजिटिव लाने के लिए मैं यहां पे नेगेटिव का सिंबल दे देता हूं। मैंने यहां पर प्रेजेंट वैल्यू दे दी विच इज 6,43,634 रुपीस 94 पैसा। इसको भी मैंने एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया। आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई क्लोज फर्स्ट पेरेंथेसिस, आई क्लोज सेकेंड पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। इंटरेस्ट ड्यू का अमाउंट 15,460 रुपये 96 पैसे और इसके बाद मुझे इंस्टॉलमेंट के ऊपर गार्बेज क्लीनिंग को इंप्लीमेंट करना है। सो यहां पर मैं इफ फंक्शन को यूज करूंगा। इफ G15 इज इक्वल्स टू ब्लैंक, तो ब्लैंक ही रहने दो, और अगर ये ब्लैंक नहीं है तो PMT के फंक्शन को इंप्लीमेंट कर दो। PMT के फंक्शन के अंदर सबसे फर्स्ट पॉइंट है रेट, तो मेरे को यहां पर इफेक्टिव रेट H7 के अंदर दिया गया है। F4 प्रेस कर दिया। इसके बाद नंबर ऑफ पीरियड दैट इज 20, इसको भी हमने एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया। द नेक्स्ट पैरामीटर इज प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू मेरे पास ये 6,43,634 रुपीस 94 पैसा है, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। H14 इसको भी हमने फिक्स कर दिया और इसके बाद फ्यूचर के अंदर ये वैल्यू 0 हो जाए जब सब लोन पे हो जाए। उसके बाद मैं ये पेमेंट करूंगा एट द एंड ऑफ द पीरियड, सो वन मोर 0। फर्स्ट पेरेंथेसिस, आई प्रेस द सेकेंड पेरेंथेसिस टू क्लोज इफ फंक्शन एंड नाउ आई प्रेस एंटर। मेरे पास इंस्टॉलमेंट का अमाउंट 41,287 रुपीस 33 पैसा आ गया। ये मैंने नेगेटिव के अंदर लिया है। अब मैं क्लोजिंग बैलेंस के अंदर गार्बेज क्लीनिंग को इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं, तो वंस अगेन इफ फंक्शन को यूज कर रहा हूं। इफ
G15 इज इक्वल्स टू ब्लैंक, तो इसको ब्लैंक ही छोड़ दो, नहीं तो यहां पर ओपनिंग बैलेंस प्लस इंटरेस्ट ड्यू, उसके बाद हमारे पास इंस्टॉलमेंट नेगेटिव है तो मैं यहां पे प्लस कर दूंगा। आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। मेरे पास सेकेंड लाइन के अंदर गार्बेज क्लीनिंग बिल्कुल कंप्लीट हो गई। मैंने पूरी लाइन को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे नीचे ड्रैग कर देता हूं। स्टूडेंट आप देखिएगा कि ये 20 इंस्टॉलमेंट देने के बाद ये अमाउंट 0 हो जाता है। अगर मैं यहां पर पीरियोडिसिटी को चेंज करता हूं, ईयरली करता हूं, तो आप देख रहे हैं कि 5 इंस्टॉलमेंट है और 5 इंस्टॉलमेंट के बाद ये अमाउंट 0 हो गया। अगर मैं पीरियोडिसिटी को यहां पर मैं हाफ ईयरली कर दूं तो टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 10 होंगी, तो ये अमाउंट 10 इंस्टॉलमेंट के बाद 0 हो गया। अगर मैं इसको मंथली कर देता हूं, उस केस के अंदर 5 साल का अमाउंट है, तो ये 60 इंस्टॉलमेंट दे देने के बाद ये अमाउंट 0 हो गया। अगर मैं इसको नीचे ड्रैग डाउन करता हूं तो मेरे पास कोई गार्बेज वैल्यू नहीं है। मैं मंथली से एक बारी दोबारा फिर क्वार्टरली पर आ जाता हूं, तो आप देख रहे हैं कि क्वार्टरली के बाद भी यहां पर हमारे पास कोई भी गार्बेज वैल्यू नहीं है। लोन रिपेमेंट शेड्यूल आफ्टर रीशेड्यूलिंग के अंदर हमने जिन जिन फंक्शंस को यूज किया है, मैं वो आपको इस जगह पर दे रहा हूं। स्टूडेंट प्लीज इस बात का ध्यान देंगे, यहां पर हमने इंस्टॉलमेंट का नेगेटिव सिंबल कर दिया। जब नेगेटिव सिंबल कर दिया तो यहां पर हम जब क्लोजिंग बैलेंस को निकालेंगे तो मैं इस इंस्टॉलमेंट के अमाउंट को प्लस कर दूंगा। इस तरह से ये हमारी लोन रिपेमेंट शेड्यूल आफ्टर रीशेड्यूलिंग कंप्लीट हो जाती है। मैं ये दोनों फंक्शंस आपको इन डिटेल यहां पर शो कर देता हूं। थोड़ा सा जूम आउट करता हूं ताकि आप इसको कंप्लीट व्यू में देख सकें। यहां पर अब आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट देख सकते हैं। रीशेड्यूलिंग से पहले के फंक्शन हमारे पास लेफ्ट साइड पे हैं और रीशेड्यूलिंग के जो फंक्शंस हैं वो हमारे को राइट साइड पे दिए गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन अब आपके लिए आसान हो जाएगा। यस, आई डू एग्री, ये क्वेश्चन लेंथी है और पेपर के अंदर इस क्वेश्चन को करने के लिए बड़ी समझदारी का इस्तेमाल करना होगा। कहीं पर भी गलती होती है तो ये हमारे पूरे क्वेश्चन को गलत कर देगा। खास तौर पे ध्यान दीजिएगा कि जिन पर्टिकुलर वैल्यूज को आपने एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में कन्वर्ट करना है वहां पर कोई गलती मत कीजिएगा। अगर वहां गलती नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही ठीक आएगा। दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।